स्नो वाइट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक नन्ही राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था स्नो वाइट। उसकी त्वचा बर्फ जैसे सफ़ेद थी, होंठ गुलाब जैसे लाल और बाल काले बादलों जैसे चमकदार थे। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और मीठे स्वभाव की भी थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक छा गया। उसके पिता राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली ताकि स्नो वाइट को माँ का प्यार मिल सके। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका दिल सुंदर नहीं था। वो घमंडी और ईर्ष्यालु थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। रानी के कमरे में एक जादुई आईना था। वो रोज उसके सामने खड़ी होकर पूछती, आईने आईने बताओ सबसे सुंदर कौन है। आईना चमकता और जवाब देता, रानी आप ही सबसे सुंदर हैं। रानी ये सुनकर बहुत खुश होती। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई उसकी सुंदरता और भी निखरती गई। एक दिन रानी ने फिर वही सवाल पूछा। इस बार आईना बोला, रानी आप सुंदर हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। ये सुनते ही रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। रानी ने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे वापस मत आने देना। सैनिक दयालु था। वो स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन उसे मारने का साहस नहीं जुटा पाया। उसने सारी सच्चाई बता दी और कहा, राजकुमारी भाग जाइए, अपनी जान बचाइए। स्नो वाइट डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत की और घने जंगल में भागती चली गई। जंगल में अंधेरा था, अजीब आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत डर गई थी, लेकिन आखिरकार उसे एक छोटा सा प्यारा घर दिखाई दिया। घर के अंदर सब कुछ छोटा छोटा था, छोटी कुर्सियाँ, छोटी प्लेटें, छोटे बिस्तर। स्नो वाइट बहुत थकी हुई थी। उसने थोड़ा खाना खाया और एक छोटे बिस्तर पर सो गई। शाम को जब 7 बौने काम से लौटे तो उन्होंने अपने घर में एक सुंदर लड़की को सोते हुए देखा। स्नो वाइट ने जागकर उन्हें सारी कहानी सुनाई। बौने दयालु थे। उन्होंने कहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन सावधान रहना, किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। स्नो वाइट ने खुशी खुशी उनका घर संभालना शुरू कर दिया। सब मिलकर हंसते खेलते रहने लगे। उधर महल में रानी ने फिर आईने से पूछा, सबसे सुंदर कौन है। आईना बोला, स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। इस बार रानी ने खुद जंगल जाने का फैसला किया। वो बूढ़ी औरत का भेष बनाकर 7 बौनों के घर पहुंची। उसके हाथ में एक चमकदार लाल सेब था। उसने मीठी आवाज में कहा, बेटी ये सेब बहुत स्वादिष्ट है, एक टुकड़ा खा लो। स्नो वाइट को बौनों की बात याद थी, लेकिन बूढ़ी औरत की मीठी बातों में आकर उसने सेब का एक टुकड़ा खा लिया। जैसे ही उसने सेब खाया वो जमीन पर गिर पड़ी। वो गहरी जादुई नींद में चली गई। रानी हंसती हुई वापस चली गई। जब बौने लौटे तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्नो वाइट को एक सुंदर कांच के ताबूत में रख दिया। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी मासूमियत से प्रभावित हुआ। वो उसके पास आया और प्यार से उसके माथे को चूमा। उसी क्षण जादू टूट गया। स्नो वाइट ने धीरे धीरे आंखें खोली। सभी खुश हो गए। कुछ समय बाद स्नो वाइट और राजकुमार की शादी हो गई। पूरे राज्य में खुशी छा गई। रानी को अपने घमंड और जलन का परिणाम भुगतना पड़ा। घमंड और जलन का अंत हमेशा बुरा होता है। अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है। दया और प्यार सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह स्नो वाइट की कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता दिल में होती है।